मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे माताएं, उनके बच्चे जो हैं कुछ खाते नहीं, कुछ भी नहीं खाते, तो माताएं भी अलग अलग टेक्निक, अलग अलग तरीके बनाती हैं। ये नहीं खाते तो ये बना दें, ये नहीं खाते तो ये बना दें, ये नहीं खाते तो ये बना दें। किसी भी तरह से उसको तृप्त करना चाहती, खिलाना चाहती। तो जैसे माताएं नई नई चीजें बना करके आकर्षण उत्पन्न करती हैं कि भाई बेटा ये नहीं खाते तो ये चख के देखो, ये नहीं खाते ये लेकर के देखो, ये नहीं खाते तो, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने बच्चों की तृप्ति में है। ऐसे ही शास्त्र और संतों का उद्देश्य केवल एक ही है कि अगर आपको भागवत समझ में नहीं आती तो चलो हम शिव पुराण सुना देते हैं, शिव पुराण समझ में नहीं आता है तो हम कोई दूसरा पुराण समझाएंगे, पुराण समझ में नहीं आते तो जरा गीता सुना देते हैं, है ना। हालांकि उल्टा कर दिया हमने, तो होना तो ये चाहिए कि हम पहले उपनिषद सुनाएंगे, उपनिषद समझ में नहीं आएंगे तो गीता सुनाएंगे, ब्रह्मसूत्र सुनाएंगे, ब्रह्मसूत्र नहीं समझ में आया तो गीता सुनाएंगे, गीता समझ में नहीं आया तो पुराण सुनाएंगे, पुराण समझ में नहीं आया तो कीर्तन करवाएंगे, सरल से सरल कर देंगे। लेकिन आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करेंगे। और यहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादि कौन है, यानी सनत कुमार नहीं कहा, सनत कुमार ने कहा कि फिर भी चिंता करने की आवश्यकता है, और सरल कर दिया। यदि आपसे ये तीनों चीजें नहीं हो पा रही हैं, श्रवण नहीं हो पा रहा, मनन नहीं हो पा रहा, कीर्तन नहीं हो पा रहा, तो भी आपका कल्याण हो सकता है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तब क्या करना चाहिए, श्रवणादि त्रिके शक्तो लिंगम वेरम च शांकरम संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च तरेत संसार सागरम। अगर आप इन तीनों चीजों करने में समर्थ नहीं है तो भी आपको आपके कल्याण का उपाय बता दिया कि आप भगवान शंकर के दोनों रूपों में से कोई भी रूप, चाहे वो शिव जी का पंचानन वाला स्वरूप हो, चाहे भगवान शंकर का शिवलिंग जैसा स्वरूप हो, उन दोनों की ही आप पूजा कर सकते हो, दोनों में पूजा करके आप अपना कल्याण कर सकते हो। अब इसमें कीर्तन की आवश्यकता नहीं, इसमें श्रवण की आवश्यकता नहीं, इसमें मनन की आवश्यकता नहीं। सामने भगवान है, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ और बस भगवान इसी से प्रसन्न हो जाए, तुम्हारा कल्याण इसी में हो जाए। ज्यादा दुनियादारी करने की आवश्यकता नहीं, इतने से ही। अच्छा, जितना करना हो उतनी व्याख्याएं करने के लिए हमारे यहाँ कम नहीं है, बहुत कुछ साधन है। ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये पूजा, वो पाठ, और शिवलिंग के पूजन में भी अनेकानेक विधियां हैं, अनेकानेक तरीके हैं, अनेकानेक उपाय हैं, अनेकानेक साधन है। लेकिन सरल से सरल कर दिया कि आप किसी भी प्रकार से भगवान के इन विग्रहों की पूजा करने लग जाएं, भगवान के इन रूपों की पूजा करने लग जाएं, तो भी आपका कल्याण हो सकता है। तो मुनि ने पूछा कि महाराज एक बात बताई, जितने देवता हमने देखे उन सभी देवताओं के तो एक ही रूप होते हैं, वो केवल वेर मात्र, मतलब हाथ पांव आंख नाक इसी के रूप में उनकी पूजा होती है। ये केवल एकमात्र भगवान शंकर हैं जिनके दो रूपों में पूजा होती है। पंचानन भगवान शंकर भी हैं और शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। तो वेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः, लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। वेर मात्र यानी स्वरूप के रूप में, शारीरिक देव विग्रह के रूप में तो सभी देवताओं का पूजन होता है, लेकिन लिंग में और वेर में तो केवल भगवान शंकर की पूजा होती है। केवल शिव जी की ही पूजा इस रूप में क्यों होती है कि अन्य देवता की इस रूप में पूजा क्यों नहीं होती। जब मुनियों ने ये पूछा तो सूत जी ने कहा, शिवई को ब्रह्म रूपत्वा निष्कला परिकीर्तिता। सभी देवता तो स्वरूप में पूजे जाते हैं, भगवान शंकर भी पूजे जाते हैं, लेकिन शिव तत्व जो है, शिव पद प्राप्ति का है, साध्यम शिव पद प्राप्ति। तो जो शिव है मूलतः वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप होने के कारण उनका निष्कल पूजन होता है। एक सकल पूजन है, एक निष्कल पूजन।